इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो जिस वैकेंसी का नाम रखा गया इलेक्शन ऑफिसर डाटा एंट्री वैकेंसी। सो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि निर्वाचन अधिकारी कार्यालय डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल भी नहीं हो तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि भारत में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर आया है। निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया 25 दिसंबर 2025 से प्रारंभ हो चुकी है और उम्मीदवार 22 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए जो 10वीं कक्षा पास है और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आगे की ओर लिखा है कि इस भर्ती के माध्यम से निर्वाचन आयोग कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर की कई रिक्तियां भरी जाएंगी। विशेष बात यह है कि इस भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसके संपर्क पर प्रक्रिया जान लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पदों की संख्या के बारे में जिस प्रकार से लिखा गया कि तो निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो इस भर्ती में महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवारों को आवेदन करने का अवसर मिलेगा। पदों की संख्या के बारे में फिलहाल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं की गई। ठीक है, लेकिन उम्मीद जा रही है कि अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। अब दोस्तों जिस प्रकार नेक्स्ट पेज पर आते हैं, यहाँ पर शैक्षणिक पात्रता के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर लिखा गया कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यह भर्ती उन लोगों के लिए अच्छा अवसर हो सकता है जिनके पास न्यूनतम शिक्षा स्तर और सरकारी नौकरी के लिए तत्पर है। अब दोस्तों जिस प्रकार नेक्स्ट पेज पर आएंगे आयु सीमा की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर आयु सीमा की बात की जाए तो यहाँ पर लिखा है कि उम्मीदवारों की आयु 18 से 37 वर्ष के बीच होना चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। यह भर्ती एक अच्छा अवसर है उन लोगों के लिए जो निर्धारित आयु सीमा के भीतर आते हैं। ठीक है, और दोस्तों इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो शुल्क क्या लग जाएगा चलिए जान लेते हैं। तो जिस प्रकार से लिखा गया है कि शुभ समाचार यह है कि इस भर्ती के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब है कि उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए किसी प्रकार का कोई वित्त बोझ नहीं उठाना होगा, जो कि बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए राहत की बात है। अब दोस्तों नेक्स्ट पेज पर आते हैं, चयन की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा गया है कि इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को चयन केवल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद दस्तावेजों की जांच की जाएगी और जो उम्मीदवार सभी प्रक्रिया में सफल होंगे उन्हें नियुक्तियां दी जाएंगी। ठीक है, तो यह प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है, जो उम्मीदवारों को बिना किसी कठिनाइयों के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। अब दोस्तों जिस प्रकार अंतिम तिथि के बारे में बात करिए इस भर्ती के लिए, तो यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा है कि इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 25 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुकी है और 23 जनवरी 2025 तक जारी रहेगी। उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द आवेदन करें ताकि किसी भी प्रकार की आखिरी मिनट की समस्याओं से बच सके। अब दोस्तों ये आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जाना था। ठीक है, तो आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों सबसे पहले आप लोग को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें इंडिया अप्रेंटिस के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भरना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता संबंधित जानकारियां भरनी होगी। इसके बाद सभी जानकारी भरने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन पत्र सबमिट करना होगा। आवेदन पत्र को ध्यान से भरें, किसी भी त्रुटि से बचने के लिए सभी जानकारी को सही जांच करें। इसके बाद आवेदन पूर्व पुष्टि का संदेश प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का लिंक पाना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। और ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक पाना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों से नए वीडियो के लिए। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसे नए वीडियो के लिए।